ऊपर से बुखारी की हदीस दर्ज कर दी, नीचे वो ज़ईफ़ रिवायतें सुन्नत साहिब वगैरह दीगर से निकल की और साथ जोड़ के वाले दे दिए, सामने पढ़ने वाले को तासुर गुजरा कि शायद ये बुखारी के अल्फाज है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, पहले तो नुक्ता गौरतलब है, ये जो इतने सारे मिर्जा जी ने ब्रैकेट लगाए, ये ब्रैकेट नहीं लगाए ना इतने सारे, ये जो ये भानुमती कुंभा जोड़ती है, ये इस तरह कुंभा ना जोड़े तो मसला बिल्कुल सीधा होता है। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है। यूसुफ बिन माहक बयान करते हैं कि मरवान को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजाज का गवर्नर बनाया। उसने एक मौके पर खुतबा दिया और खुतबे में यजीद बिन मुआविया का बार बार जिक्र किया। अब इसमें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी कहीं मौजूद थी, तो जो उसने बाद में जो बता रहा हूं आपको, इसमें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी कहीं मौजूद नहीं थी, जिससे ये इस बात की तरफ इशारा था कि ये यजीद के दौरा हुकूमत की बात है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरा हुकूमत की बात है, या इन दोनों की भी बात की बात है, इसका पता ही नहीं। इसकी मिसाल ऐसे है, एक मिनट के लिए मैं फर्ज करते हैं, अगर हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी ना हो तो, कि यजीद उसकी नज़र में बहुत अच्छा आदमी था। जिस तरह हम अपने बुजुर्गों के महसिन बयान करते हैं ना खुतबों में नसीहत और तरगीब दिलाने के लिए, ऐसे मरवान यजीद की नसीहत मतलब उसके ज़ात को लेकर, उसको उन औसाफ को लेकर, उन फ़ज़ाइल और कमालात को लेकर जो वो जानता था वो बयान कर रहा है तरगीब दिलाने के लिए। ऐसे रुको रुको, इधर देखना ज़रा। अब मिर्जा जी के जितने अफवाह हैं उनके चुनने काटना शुरू हो जाएंगे फ़ौरन। ये क्या, ये तो तुम पूरा अपनी तरफ से बना रहे हो सारा। हाँ नहीं, बेईमानी नहीं, खेल बराबर बराबर। ब्रैकेट अगर वो चोचो लगा रहा है तो उसको इजाजत मैं लगाऊं तो गलत कैसे? अगर वो ब्रैकेट लगा के किस्से को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में ले आ रहा है, तब मैं बगैर ब्रैकेट लगाए बाहर क्यों नहीं ले आ सकता? और अगर वो उससे खिलाफत, यजीद की खिलाफत की राह हमवार करने वाले खुद में बता रहा है ब्रैकेट लगा के, जो कि हदीस में नहीं है, तब मैं उससे यजीद के महसिन क्यों ना बता दूं? एक बात है, आप मेरा रद्द किस दलील की बुनियाद पे करोगे वो बताओ जरा। ये मेरा वादा है, तुम्हारे सारे ब्रैकेट उसके बाद गिर ना जाए तो मुझे बोलना। तुम वो मेरी मुखालफत के लिए दलील सुना के देखो, तुम्हारे ये सारे ब्रैकेट धर्म से जमीन पे नहीं गिर जाए तो मुझे बताना। बात तो ये है। यूसुफ बिन माहक कहते हैं कि मरवान को मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजाज का अमीर बनाया था। उसने एक मौके पर खुतबा दिया और खुतबे में यजीद बिन मुआविया का बार बार जिक्र किया ताकि बाद में लोग उसकी बैत करें। उस पर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने एतराज़न कुछ फरमाया तो मरवान ने कहा इसे पकड़ लो। अच्छा, अब ये देखें, इसे पकड़ लो, ये सारा नुक्ता क्या है? मिर्जा जी ने इसके ऊपर ब्रैकेट कायम किया कि जी मरवान ने गुस्से में आकर हुक्म दिया इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जरा समझिएगा तो बात को, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहां शहीद हुए थे? मदीना में। शहीद करने वाले उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को ही चैलेंज कर रहे थे ना भाई मेरे। और जब खिलाफत को चैलेंज कर रहे थे तो मैंने मारफतुस सहाबा वाले बैच सीरीज में बताया भी था, डिफेंड करने वालों में अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे ना, जिन्होंने डिफेंड किया, बताया कि खिलाफत अला में नाजुन नबुव्वह है, वो अपने मामलात में बिल्कुल सही है। जो एतराज़ात तुम उन पर करो, उन एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं है, यही उसकी जवाब आते। सारा मसला इस पॉलिसी की बुनियाद पर चल रहा है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कह रखा है कि इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाया जाएगा, इनके खिलाफ हथियार नहीं उठाया जाएगा। इस पॉलिसी की बुनियाद पर सारा मामला चल रहा है। सुनो जरा तवज्जो से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा की बैत हो जाने के बाद उसके खिलाफ खड़े होने आने के लिए क्या हुक्म दिया है, मैं आपको मिर्जा जी के अल्फाज में बताता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी भी शख्स की बैत मुनक्कद की तो बैत करने वाले की ना बैत सही होगी, ना जिसकी बैत की गई उसकी बैत सही होगी। ये मिर्जा जी ने रिवायत दर्ज की। उसके बाद मिर्जा जी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी की इस रिवायत की तरफ भी इशारा दिया कि जिसने भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी भी शख्स की बैत मुनक्किद की तो वो बैत करने वाला और जिसकी बैत की गई दोनों ही कत्ल कर दिए जाएंगे। पहले मसला 157 में हमने तवज्जो दिलाई थी कि ये कत्ल कर दिए जाएंगे का मतलब क्या है, क्योंकि वो मुसलमानों में यानी कि मुसलमानों की इत्तफाक राय में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं, सिविल वॉर की कैफियत बनाना चाहते हैं। और इस्लाम सिविल वॉर का किसी सूरत में मुताम्मल डायरेक्ट शूट एट साइड का ऑर्डर है। जो भी हुकूमत वक्त एक खड़ी हो गई उसके खिलाफ किसी भी किस्म की मामला करे, शूट एट साइड। अब आप समझे जरा इस बात को, मरवान गवर्नर है और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर गवर्नर है। तुम्हारी लूली लिंगड़ी घिसी पिटी जमहूरियत के पापे अगर खिलाफत के दरमियान में बिकना रहे हो और वो छीछड़े जो बिल्ली को ख्वाब में दिखते हैं वो तुम्हें अगर इस जगह ना दिख रहे हो तो समझो ये तुम्हारी जमहूरियत के ढकोसले नहीं चल रहे। ये खिलाफत में गवर्नर है कि जिस पर एक शख्स एतराज कर रहा है आवाम में सुट के, तो वो क्या हुक्म देगा? शरीर रूस है, बताइए क्या करो? इसको फूलों का हार बनाओ, हाँ मेरे लाल यहां बैठ, इधर बैठ के मेरे ऊपर एतराज कर, ये नहीं, क्या बोलेगा? इसमें गुस्से का तो कोई मामला ही नहीं है, शरीय हुक्म है, इसको गिरफ्तार करो। बताइए इसमें गलती क्या है? हाँ, मरवान दुश्मनी है मसला है क्या? मरवान दुश्मनी ना हो तो शरई मसाइल आप रखो। यानी वो बकौल मिर्जा जी बड़े से बड़ा शेखुल हदीस लेटा हो, चीड़ा लगाना पड़े है ना, अकीदती बात नहीं होगी, इल्मी बात,
कहते हैं जी भाई, अब हदीस में अल्फाज हैं, मरवान जो है वो, यानी कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कुछ कहा, मरवान ने कैसे पकड़ लो, अब्दुर्रहमान अपनी बहन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में चले गए, लोग उन्हें पकड़ नहीं सके। क्यों? कहाँ गए वो? नहीं समझे कुछ बात? अब जाहिर है हर में रसूल की तौहीन तो नहीं हो सकती, एक बात मिर्जा तो नहीं है ना, और नहीं समझे कुछ बात को यार, जरा देखो गौरतलब बात बता रहा हूँ। मिर्जा जी ने ब्रैकेट दिया, मरवान की तरफ से अली अबी बकर पे लगाए गए इस गुस्ताखाना और झूठे इल्जाम पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने पर्दे के पीछे से जवाब देते हुए फरमाया। तो ये जो ब्रैकेट दिया है मिर्जा जी ने, जरा आप देखें आईने का, यानी तस्वीर का एक हिस्सा तो आपने देख लिया, तस्वीर का दूसरा हिस्सा दिखाता हूं आपको। टीएलपीस मेंबर शाहजेब मिर्जा के साथ इंटरव्यू, 12 क्वेश्चन बाय मिर्जा। मिर्जा जी के अपने ऑफिशियल चैनल पे अपलोडेड वीडियो के अंदर मिर्जा जी कहते हैं, मैं हजरत तलहा, जुबैर, सैयदा आयशा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वालेहिमुस्सलाम अजमईन, इन सबको हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं। मैं अगर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं तो मैं बागी भी कहता हूं। मैं हजरत तलहा, जुबैर, सैयदा आयशा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन वालेहिमुस्सलाम अजमईन, इन सबको हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं। क्या कहा हजरत आयशा को? क्या कहा हजरत आयशा को? बागी। और सुने जरा बात को, मिर्जा जी कहते हैं 321 लेक्चर सूरत तहरीम आयत नंबर 1 to end 14 अप्रैल 2019 के अपलोडेड अपनी वीडियो के अंदर मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ रिवायत में मानवी तारीफ करते हुए, ज़ईफ़ रिवायत में मानवी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा एक दफ़ा झगड़ा होगा आयशा के साथ। हज़रत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलुल्लाह, कि आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। तो आपने फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। मुस्नद अहमद में हदीस है कि सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा झगड़ा होगा एक दफ़ा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा, मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलुल्लाह, कि मैं आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आप फरमाया नहीं, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलुल्लाह मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि वो जब जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ाना जहाँ से वो आई थी। मिर्जा को सुनने वाले अंधे बहरे लंगड़े लूले जो मखलूक है ना, मुझे रहम आता है कभी कभी और हंसी आती है कभी कभी। क्या लोग हैं अल्लाह की। तब आप अंदाजा करें गलत बात, वो हज़रत आयशा आले अबी बकर की तौहीन जैसी गुस्ताखाना बात, अबे तू उसी आले अबी बकर को जालिम कहे, बागी कहे, जब तू गुस्ताख ना ठहरे। समझे हो कुछ बात को या नहीं? तू गुस्ताख ना ठहरे। और मरवान जो है वो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के इस काम को देखते हुए आयत पढ़ दे, तो वो कि एक तरफ तो तुम मुझे ललकार रहे हो, ठीक, और दूसरी तरफ तुम भाग के उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर में पनाह ले रहे हो। ये कौन सा तरीका है? नहीं समझे? तो जब वो अंदर गुजरा, मरवान ने कहा, इन्ना हाज़ल लज़ी अंज़लल्लाहु फ़ी वल्लज़ी क़ाला लिवलदिही उफ़्फ़िल लकुमा अतैदानी फ़क़ालत आयशा मिन वराइ हिजाब मा अंज़लल्लाहु फ़ीना शय्यन मिनल क़ुरआन इल्ला अन्नल्लाह अंज़ला उज़री। अल्लाह ताला हज़रत आयशा ने जवाब के अंदर कहा, नहीं देखो यहाँ लानत मलामत कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा जवाब था ना, अल्लाह ने तेरे ऊपर तेरे बाप पे लानत की जब तू बाप की पुष्ट, ऐसा कुछ कोई भी चीज़ थी ऐसी बुखारी की रिवायत। सीधा सीधा ये था कि मा अंज़लल्लाहु फ़ीना शय्यन मिनल क़ुरआन इल्ला अन्नल्लाह अंज़ला उज़री, कुरान में हमारे बारे में कुछ भी नाज़िल नहीं हुआ सिवाय मेरे उज़र के, सिवाय मेरी बारात के। अब मिर्जा जी सामने बैठे होते हैं, मिर्जा जी की ज़रूरत में कोई हो तुम्हारे इस चैलेंज को कबूल करे, हमें बताए कि बुखारी की रिवायत सही है आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल, हाँ सोच लो। अगर मिसाल के तौर पर ये सही है तो फिर इसका क्या करोगे? सूरत तौबा की आयत नंबर 40 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कि बेशक जब कहा उनमें से एक ने अपने साथी से, नहीं डरो अल्लाह हम दोनों के साथ है। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 617 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल को मुतज़म्मिन है। असबग़, अबू ज़ैद इब्न कासिम वगैरह ने इमाम मालिक से रवायत किया है कि सानी स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना में साहिब से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो कुरान में आले अबी बकर के लिए कुछ नहीं उतरा, कुरान में आले अबी बकर के लिए कुछ नाज़िल नहीं हुआ। अगर आले अबी बकर के लिए कुरान में कुछ नाज़िल नहीं हुआ तो ये क्या है? समझे वो बात को है नहीं? तो मसला सारा ये है कि ना तो आयत का मफहूम वो था और ना इस हदीस का मफहूम वो है जो लिया जा रहा है। अब बात समझ रहे हैं मेरी? इस पर मिर्जा जी ने नमक मिर्च लगाने के लिए क्या किया कि सुन्न नसाई और मुस्तदरक हाकिम के हवाले से रिवायत पढ़ी कि जी वो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने खरी खरी बात की। क्या खरी खरी बात की? ये तो हिरकल और कैसर की सुन्नत है। और जब मरवान ने कैसे पकड़ो, इसके बारे में ये वो है जो शायद का मुखातिब है। हज़रत आयशा कहने लगी कि मरवान ने झूठ का अल्लाह ताला ने आयत हमारे मुतालिक नाजिल नहीं फरमाया, और अगर मैं चाहूँ तो उसका नाम भी बता सकती हूँ, उसके मुतालिक वो नाजिल हुई है। बेशक मैंने खुद सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवान और उसके बाप पर लानत की थी, जबकि मरवान उस वक्त अपने बाप की पुष्ट में था। ये जो रिवायत। अच्छा, मिर्जा जी आगे कहते हैं, इसके लिए सुन्न नसाई कुबरा का हवाला दिया, मुस्तदरक हाकिम का हवाला दिया, और आगे कहा काल इमाम हाकिम इस्नादुहु सही अला शर्तुल बुखारी व मुस्लिम। हमको ऐसा नहीं होता
कि जब मुस्तदरक की रिवायत नकल करें तो उस पर हाकिम और ज़हाबी दोनों ने ये कहा, हाकिम और ज़हाबी दोनों ने ये कहा। यहां क्या हुआ? हाकिम ने ये कहा, ज़हाबी ने क्या कहा वो नहीं बताया मेरे से। कहा नहीं कहा, कुछ भी बोलो तो सही एक बात। अच्छा खैर, ये मेरे आत्मसुल कुबरा इमाम नसाई की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 458 किताब तफसीर है, बाब सूरतुल अहकाफ है। उसके तहत वही हदीस जो मिर्ज़ा जी ने नकल की 11491 सनद के साथ, अखबरना अली बिन हुसैन काला हदसना उमय्या बिन खालिद अन शोबा अन मोहम्मद बिन ज़ियाद काला लम्मा बाया मुआविया इब्नही। फिर उसके बाद ये मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 390 है, किताबुल फितन वल मलाहिम है। हदीस नंबर हमारे नुस्खे मुताबिक 8659 है। हदसना अली बिन मोहम्मद बिन उकबा शैबानी, हदसना अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-मरविज़ी अल हाफिज़, हदसना अली बिन हुसैन दिरहमी, हदसना उमय्या बिन खालिद अन शोबा अन मोहम्मद बिन ज़ियाद काला लम्मा बाया मुआविया इब्नही यज़ीद। यानी सनद का दारो मदार किस पर है? मोहम्मद बिन ज़ियाद पर। और देखिए ज़रा गौरतलब बात है, ये नीचे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तलखीस में क्या कहा है। काला ज़हाबी फ़ीह इनक़ता व मोहम्मद लम यस्मअ मिन आयशा व हुवा क़ौल इब्न मुलक्कन। इमाम ज़हाबी इमाम इब्न मुलक्कन दोनों ने जो मुस्तदरक की तलखीसात लिखी हैं, दोनों ने उसके अंदर यह बात कही है कि यह सनद मुनक़ता है कि मोहम्मद बिन ज़ियाद ने हज़रत आयशा से एक लफ्ज़ भी नहीं सुना।